हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion emasculation is removal of male parts. Reason bagging is not required for emasculated flowers. क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मास्कुलेशन और बैगिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है हमें असर्शन एंड रीजन में, और हमें बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी वो ट्रू है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि अब इमास्कुलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इमास्कुलेशन किस टाइप की टेक्निक है, क्या हो रहा है इसके अंदर. ठीक है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें. नेक्स्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए बैगिंग के बारे में. ठीक है, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग दोनों के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इमास्कुलेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मेल पार्ट का रिमूवल कर रहे हैं, और ये होता कहाँ पर है, ये हो रहा है फ्लावर्स में. ठीक है, हमारे प्लांट के अंदर, हमारे फ्लावर्स के अंदर ये जो टेक्निक है बेसिकली इसको ऑप्ट करा जा रहा है. तो हमको फिर ये पार्ट भी समझ आएगी कि मेल पार्ट से हमारा मतलब क्या है, कि हम एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन बोल सकते हो आप, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जो उस प्लांट का एंथर वाला रीजन है, बिकॉज पोलन ग्रेन तो भाई एंथर के अंदर ही होंगे ना. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें उसका एंथर वाले रीजन को ही कट कर देना है प्लांट से, ताकि वहां पे क्या हो सके, पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे वाले प्लांट के अंदर ना जा सके. अब हम ये क्यों कर रहे हैं, ये पॉइंट अभी हम समझेंगे. पहले से बेसिक डिफाइन जानते हैं यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ मेल पार्ट विच इज नोन एज एंथर इन फ्लावर्स, उसको हम इमास्कुलेशन कहते हैं. अब यहाँ पे समझते हैं बैगिंग. तो भाई बैगिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, कवर ऑफ फीमेल पार्ट, हम फीमेल पार्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं. और ये कहाँ पे क्या जा रहा है, ये भी हमारा फ्लावर की केस या फिर प्लांट की केस के अंदर करा जा रहा है. अब इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हम कभी भी क्या करते हैं, हम फीमेल के फ्लावर को कट नहीं करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि फीमेल का जो हमने पार्ट बोला है, तो फीमेल पार्ट से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है, स्टिग्मा से मतलब है, राइट. तो हम कभी भी स्टिग्मा को कट नहीं करेंगे. ठीक है, स्टिग्मा को कभी भी कट नहीं करा जाता, बिकॉज अगर स्टिग्मा को ही आपने कट कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब की यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, है ना. पॉलन ट्यूब यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाएगी. पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं हुई तो भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, हमारी फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो हमें एट लास्ट सीड चाहिए या फिर जो हमें फ्रूट चाहिए वो भी तो डेवलप नहीं हो पाएगा ना. और ये सारी की सारी मेहनत हम कर ही इन दो चीजों के लिए रहे, सीड के लिए कर रहे हैं, फ्रूट के लिए रहे, बिकॉज हमको क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन ही तो बढ़ाना है हमारा. तो कभी भी फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको कट नहीं करा जाता है. तो अभी हमने इन दोनों की डिफाइन समझ लिया. बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं, इस पॉइंट को देखते हैं. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. ठीक है, तो अब इस एक एक डायग्राम को ध्यान से हमको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे समझना है कि बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं. तो सबसे पहले एक पार्ट को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये बैगिंग का डायग्राम है, जिसके अंदर हमने क्या करा है, हमने फ्लावर को ही कवर कर दिया. पॉलीबैग से हमने सिंपल काम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई टेक्निक ऐसे नहीं करनी है, बस फ्लावर लो और फ्लावर को क्या कर दो, उसको कवर कर दो. उसको कवर करने से पहले जो एक इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे हमको करना होता है कि उस फ्लावर के एंथर को कट करना है. यहाँ पे हम देख सकते हैं सीजर लिए और सीजर से उस फ्लावर के एंथर को हमने कट कर दिया. ठीक है, बिकॉज एंथर के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसके अंदर पोलन ग्रेन, और यही पोलन ग्रेन हम यहाँ पर नहीं चाहते. ये पोलन ग्रेन हम यहाँ पे क्यों नहीं चाहते, इस पॉइंट को समझिए कि भाई मैं नहीं चाहती जो मेरा ये वाला फ्लावर है, जो ये वाला फ्लावर था ना मेरा, वो खुद के पोलन ग्रेन से क्या हो जाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर जाए. मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं चाहिए ये चीज कि भाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर जाए. मैं इसको किसी और अच्छे प्लांट से, किसी और मेरे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट से मैं ऐसी क्या करवाना चाहती थी, फर्टिलाइजेशन करवाना चाहती थी, पॉलिनेशन करवाना चाहती थी. तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ही इस प्लांट के क्या कर दिए, सारे के सारे एंथर को कट कर दिया, कट कर दिया इसके एंथर को. और फिर मैंने यहाँ पे एक बैग लगा के इसको कवर कर दिया मेरे फ्लावर को, कि इसके ऊपर अब क्या हो सके, कोई भी कंटामिनेशन ना हो सके. क्या ना हो, यहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन ना हो. कंटामिनेशन से मेरा मतलब यहाँ पे पैथोजन से नहीं है, कंटामिनेशन से मेरा मतलब है यहाँ पे कोई अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से. क्या ना है, यहाँ पे कोई भी अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन ना आए, कि जो पोलन ग्रेन मैं नहीं चाहती जिसके साथ ये मेरा फ्लावर फर्टिलाइज करे, मैं वो वाले पोलन ग्रेन को यहाँ पे नहीं आने के लिए मैंने इसको बैग से कवर कर दिया. ठीक है, अनडिजायर्ड कि भाई ये वाला हमको नहीं चाहिए, हमने पहले डिसाइड कर रखा है कि हमको किस वाले पोलन ग्रेन से इसकी जो है वो ट्रांसफर करवाना है. तो अब मैंने दूसरा मेरा प्लांट लिया. ठीक है, मुझे जिस वाले प्लांट से इसको क्या करवाना था, ट्रांसफर करवाना था, तो यही पर्पल वाला फ्लावर ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको मैंने कट करवा दिया, बैगिंग करवा दी. और लास्ट में मैं एक दूसरा पोलन ग्रेन लेकर आई हूँ, एक दूसरा प्लांट लेकर आई हूँ,
जिसके अंदर उसके पोलन ग्रेन वाला पार्ट, जो उसका एंथर वाला पार्ट बिल्कुल परफेक्टली प्रेजेंट है। अब इसके पोलन ग्रेन मैंने यहाँ पे डस्टेड करवा दिया, आप देख सकते हो डस्टिंग लिखा भी हुआ है कि अब यहाँ पे मैं इसका ट्रांसफर करवा दूंगी पोलन ग्रेन का। ब्रश की हेल्प से बहुत इजीली हो जाता है, बस ब्रश लेना होता है हमको और पोलन ग्रेन को वहां पे डस्ट करना होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जाके यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, बिकॉज अब मैंने उसको सेल्फ फर्टिलाइज करने का मौका ही नहीं दिया ना, मैंने पहले ही उसकी एंथर कट कर दी, मैंने बैगिंग कर दी, ताकि अब जो मेरा प्लांट आएगा वो मेरे रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। सो अब यह पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारी असर्शन रीड करती है, रीजन रीड करती है। तो असर्शन में हमें क्या किया, मैंने इमास्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स ही हो रहा था, दिस इज करेक्ट। बैगिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इमास्कुलेटेड फ्लावर, की जो बैगिंग है रिक्वायर्ड नहीं है इमास्कुलेटेड फ्लावर के लिए, तो भाई ये तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। अब भला ही वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा, ठीक है, ये पॉइंट अपने आप में ठीक है कि भाई मैंने एक फ्लावर को अगर इमास्कुलेट कर दिया तो वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं कर रहा, तो भाई जरूरी थोड़ी कि कोई बाहर के पोलन ग्रेन नहीं आ सकते, मुझे हर टाइप के अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से उसको बचाना है, कोई भी हो सकता है वो। अब भलाई वो किसी और दूसरे प्लांट का आ जाए, किसी और फ्लावर का आ जाए वो, या फिर उसी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होने वाले कोई और फ्लावर आ गया, कुछ भी आ गया उसके ऊपर कहीं से भी पोलन ग्रेन आ गया, तो मुझे तो इस कंटामिनेशन को अवॉइड करना है ना, तो मैं तो उसकी बैगिंग करके ही रखूंगी जब तक मैं उसको अपने डिजायर्ड वाले प्लांट से डस्टिंग करवा के यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करवा के क्रॉस पॉलिनेशन ना करवा दूं, राइट। तो जो मेरा रीजन है ये फॉल्स है, बट असर्शन इज ट्रू। सो अवर ऑप्शन नंबर सी, इफ असर्शन इज ट्रू but reason is false, is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.